Hello children, today we are going to discuss about the next part of the trigonometry. ठीक है? Before the starting of next part of the trigonometry, I'm requesting you all guys kindly like, subscribe and share my video. भाई इसको न भूलिए because this is a motivational tool for all the teachers. जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, ये उनके लिए एक motivational tools है. They will be motivate by liking, subscribing and sharing. जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी कुमार विश्वास के पोएम को सुनते हैं तो क्या कहता है कि भाई जितने ज़्यादा तालियां बजेंगी उनको उतना ही मोटिवेशन मिलता है. सेम वे हियर व्हेन यू आर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग ऑल द वीडियोस देन डेफिनेटली वी विल मोटिवेट. हमें जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलेंगे हम उतना ही मोटिवेट होते हैं आपको लेकर के. क्लियर है? थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं. साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला. ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का साइन क्या होता है और कैसे उसको हम यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. दिस सेगमेंट इज अ वेरी यूजफुल. दिस सेगमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. इसी में आपको मैं वो डिस्कस करूँगा. मैं आपसे कहा था कि साइन 120, साइन 150, साइन 160 इन सब का फॉर्मूला हम आपको वैल्यू याद नहीं करवाएंगे, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे, ध्यान से सुनिए. पहले आइए थोड़ी कहानी समझते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक आप इसका दूसरा पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं. एज वी नो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सबको मालूम है. दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस वन इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस वन इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट. हाँ या ना, सबको पता है. ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस एक्स, ये है आपका वाई, ये है आपका माइनस वाई. दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 डिग्री 0 से 90 होता है. कितना होता है? 0 to 90. सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है वो 90 से लेकर के 180 के बीच में होता है. थर्ड 180 से लेके 270 के बीच में होता है. और फोर्थ 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में होता है. टोटल 360 डिग्री इसका और रोटेशन हम मान के चलते हैं. आई बात समझ में? ओके. अब बड़े ध्यान से सुनना. इसमें होता है ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव मतलब जो भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू होगी वो सब क्या होगी? पॉजिटिव. तो साइन, कॉस, टेन और इनका अपोजिट ये सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं. तभी आपने देखा है मैंने जब साइन 0 लिखा तो 0 लिखा था, साइन 30 1/2 लिखा था, साइन 45 1/√2 लिखा था, साइन 60 1√3/2 लिखा था, साइन 90 हमने 1 लिखा था. कहीं भी हमने इसमें नेगेटिव नहीं लिखा था. सेम वे हमने कॉस में भी कहीं नेगेटिव नहीं लिखा था और टेन में कहीं नेगेटिव नहीं लिखा था, क्योंकि सारा एंगल 0 से 90 के बीच में था. लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर 180 के बीच में सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हो तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी और उसके अपोजिट कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों तो होंगे पॉजिटिव, बाकी के सारे होंगे नेगेटिव. तो टेन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव इस वाले टर्म में. तीसरे में आपका टेन पॉजिटिव, टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव. और लास्ट वाले में कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे नेगेटिव. इसका मतलब क्या है? पहला है कॉन्फ्रेंस हॉल. जैसे आप कहीं स्कूल में बैठते हो तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, सब आके बैठेंगे, सबकी मर्जी है, किसी की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है. ठीक है. लेकिन मैं कहूं सेकंड क्लास जो है वो अपॉइंटेड है क्लास 12 साइंस के लिए. तो वहां केवल क्लास 12 साइंस बैठेगा, ना कॉमर्स वाला बैठेगा ना ह्यूमैनिटीज वाला बैठेगा. थर्ड जो है वो कॉमर्स के लिए अपॉइंटेड है, तो वहां कॉमर्स वाला बैठेगा, ना साइंस वाला ना ह्यूमैनिटीज वाला. और लास्ट वाला ह्यूमैनिटीज के लिए है, तो सारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे उसी में बैठेंगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो. आई बात समझ में? बाकी लोग नहीं बैठेंगे. तो बाकी अगर साइन थीटा को मैं बॉयज मान लूं तो कॉस थीटा वो गर्ल्स,
अगर टेन थीटा को बॉयज मान लूं तो कॉट थीटा को गर्ल, कॉस थीटा को बॉयज मान लूं तो सेक थीटा को गर्ल, इसका अपोजिट। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली सभी क्लास के लिए एक एक ऑर्बिटल, एक एक ऑर्बिट अपॉइंटेड है। क्लियर है? इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं इसको। आइए हम बात करते हैं इससे अगले टॉपिक पे। अब ध्यान सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। अगर आपके पास लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का मतलब 90 से कम हो रहा है, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। अभी तीन की बात करते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, वो हम आगे बात कर लेंगे, यहां पे अगले बात कर लेंगे। साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस थीटा हमेशा, और कॉस की जो आएगी वो साइन आएगा, और टेन की जो आएगी वो कॉट आएगा। ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन 90 प्लस होने का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? सेकंड में। सेकंड में साइन की जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है? पॉजिटिव, लेकिन कॉस की नेगेटिव और टेन की नेगेटिव। एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं आपको याद इसलिए नहीं करवाता। साइन 120 आपके पास है, तो साइन 120 कितना होगा? साइन 90 प्लस 30, यस या नो? और साइन 90 प्लस 30 क्या होगा? कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू 1/√3/2, पॉजिटिव हो गया। सेम वे अगर मैं कहूं कॉस 130 क्या होगा? कॉस 130 क्या होगा? तो क्या कहोगे? कॉस 90 प्लस 30, हाँ या ना? इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस 90 प्लस 30 की वैल्यू होती है माइनस का साइन 30, यस या नो? या माइनस का साइन 30, साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो नेगेटिव का हो गया। क्या आप इस टेबल को दोबारा देखेंगे? आपको और समझ में आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या लिखा है। सी दिस टेबल, मैंने क्या लिखा? साइन 120√3/2 और कॉस 120 क्या हो गया? रूट माइनस का 1/2। आई बात समझ में? इसीलिए हमने वो टेबल आपको उस टाइम याद नहीं करवाया था, क्योंकि उसको याद करने की जरूरत आपको नहीं थी, इस टेबल को याद करने की। कि आप डायरेक्टली इस चीज को सेग्रीगेट कर सकते हो, आप इस चीज को डायरेक्टली आप डिस्क्राइब कर सकते हो विदाउट लर्निंग। क्लियर है? सेम वे अगला आते हैं हम लोग, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो tan 120 वैल्यू कितना है? 1/√3 है ना? देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? अब मैं आपसे कह रहा हूं tan 120 बताइए। tan 120 इज इक्वल टू क्या होगा? tan 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का cot 30, और cot 30 होता है √3/2, नहीं 1/√3 होता है, सॉरी। ये हो जाएगा माइनस का cot 30, cot 30 जस्ट अपोजिट होता है, जो tan 60 होगा वही cot 30 होगा, तो दिस इज योर माइनस का 1/√3। tan 60 tan 60√3 होता है, tan 60√3 होता है, तो ये माइनस का √3 होगा, माइनस का √3 होगा। क्लियर है? माइनस का √3। क्लियर है? तो इस तरह से आपको वो नेगेटिव वाला 120 वाला 150 वाला टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, ध्यान समझना। अगर मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, या लिखूं tan 90 माइनस थीटा, तो ये सारे कहां आ जाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। लेकिन देखो 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो सारे हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। आई बात समझ में? बस यहां पे ध्यान रखना, जहां 90 या 270 हो, 90 और 270, उसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा करने से
90, देखो साइन 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या साइन 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उसकी वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा। कॉस थीटा मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डिपेंड ऑन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट या फोर्थ कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट, वो बात की बात है। लेकिन साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। बाकी के केस में साइन साइन ही होता है, कॉस कॉस ही होता है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। तो 90 और 270 के साथ जब थीटा ऐड होगा तो चेंज हो जाएगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, प्लस माइनस हम बाद में देखते हैं। प्लस माइनस के लिए हम अगले पेज पे आते हैं। हमने आपसे कहा, ध्यान से लिखिएगा, साइन 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? ये थर्ड में, और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है? माइनस, तो साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट जाएगा? ये भी थर्ड में जाएगा, तो थर्ड में ये भी माइनस होता है। थर्ड में प्लस कौन होता है? टेन। टेन 180 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा आ जाओ, साइन 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड में, और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। कॉस 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? सेकंड में। अगेन सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? माइनस। टेन 180 माइनस थीटा, अगेन सेकंड कोऑर्डिनेट, टेन की वैल्यू भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट है इसमें? डाउट हो तुरंत पूछिए भाई, हाँ, कंफ्यूजन नहीं रखना आपको, ठीक है। अगला पार्ट पाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला एक एक करके याद करेंगे, हम दिखाएंगे आपको पीपीटी में भी, स्लाइड में चल दिखाएंगे। अभी एक जनरलाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। हाँ, जनरलाइज डिस्कशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे पहले। अब आते हैं इसका उल्टा, ध्यान से देखिएगा। 180 हो गया। अब मैं बात करता हूं साइन 180 माइनस 180 प्लस हो गया। अब 270 बात करते हैं। 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस हो गया। लेकिन साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, तो हो जाएगा कॉस थीटा। सेम वे साइन की जगह साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस बाद में करते हैं, पहले हम कॉस पाते हैं। कॉस 270 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। फिर से टेन 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस प्लस का कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट पॉजिटिव होता है। इसका अपोजिट आते हैं हम लोग दूसरे वाले पार्ट पे। साइन 270 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? फोर्थ में जाएगा ना, और फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होता है, लेकिन साइन 270 है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस की जो भी वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, तो कॉस की पॉजिटिव वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या होगी? 2 साइन थीटा हो जाएगी। टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में? दूसरा आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइन माइनस थीटा। प्लस थीटा होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस थीटा हुआ तो उल्टा चले जाओगे ना भाई, कोऑर्डिनेट में वैसे अपोजिट आ जाओगे, माइनस मतलब इधर चले जाओगे, फोर्थ में आ जाओगे, तो माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? कॉस का माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होगा। टेन का माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का टेन थीटा होगा। आई बात समझ में? ये सारी स्टोरीज हैं जो आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग आपको जनरेट करनी है, ठीक है। या इसका उल्टा करते हैं, आइए दूसरा पार्ट, साइन 360 माइनस थीटा। 360 कहां हो गया? घूम के यहां आ गए 360, माइनस थीटा मतलब फोर्थ में ही रह गए आप, हाँ है ना। तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस। कॉस
360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा लेकिन ये प्लस का होगा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस प्लस होता है। सिमिलरली tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा, नो, माइनस का tan थीटा। अब देखो जो साइन के साथ है वही कोसेक के साथ, जो कॉस के साथ है वही सेक के साथ, जो tan के साथ है वही कॉट के साथ। तो आइए उन सारे फॉर्मूले को एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं, रिव्यू करते हैं और फिर अगले डिस्कशन पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस होगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्योंकि ये सारे के सारे किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई बात में। अगला डिस्कशन, पाई बाई 2 माइनस मैंने साइन 90 माइनस का कॉस हो जाएगा, कॉस 90 का साइन हो जाएगा, tan 90 प्लस माइनस का कॉट हो जाएगा, लेकिन सभी किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव है। अगला 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव, देखो कॉस पॉजिटिव हो गया, कॉस जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो गया, tan की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो गया। आई बात समझ में। अगला पाई माइनस थीटा, अगेन कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई मतलब 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया माइनस साइन, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में। अगला देखिए, साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये किस में आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पाई माइनस थीटा नहीं, ये गलत लिख दिया क्या, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 180 माइनस थीटा, मतलब सेकंड पॉइंट में आएगा, ये गलत लिखा है मैंने, पाई माइनस पाई ये गलत लिखा बेटा, ठीक है। ये एक्चुअली बेसिकली बात कर रहा है किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 मतलब हुआ 3 पाई बाई 2 ना, आई थिंक, हाँ ये होगा 180, 3 पाई बाई 2 इज योर, हाँ 3 पाई बाई 2 बात कर रहा है, ये गलत लिखा आपने बेटा। हाँ अगले स्टोर आते हैं अगले पार्ट में। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो 180 270 प्लस होगा साइन 270 प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा, ये हमने गलत लिख दिया इसमें। ऐसे देख लो साइन पाई प्लस थीटा, देखो ये वर्डिंग गलत हो गया इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखिए क्या है, सीधी फर्स्ट क्वेश्चन, साइन माइनस 30, साइन माइनस 30, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और साइन 30 कितना होता है, माइनस का 1/2, पहला आंसर। दूसरा कॉस 120 क्या होगा, लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30, जैसे नो, और कॉस का 90 प्लस 30 मतलब साइन 30 हो जाएगा, लेकिन 90 प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में है ये, इन विच कोऑर्डिनेट, सेकंड, सेकंड में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। tan 210, आइए देखते हैं tan 210 क्या होगा। देखो आपको कोई भी टेबल में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। tan 210 क्या लिख सकते हो, tan दो तरीका हो सकता है, 180 प्लस 30 लिख सकते हो, हाँ या ना, tan 180 प्लस 30 और tan 180 प्लस 30, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव रहेगा, tan 30 कितना होता है 1/√3। क्लियर है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, tan 300 साइन 300 साइन 330 दोनों देख लेते हैं हम लोग। साइन 300 क्या होगा, साइन 300 को लिख सकते हो आप साइन 360 माइनस 60, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा फोर्थ में, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 क्या होता है, माइनस का √3/2।
अगला 330 हमने कहा साइन 330, तो साइन 330 क्या होगा, यू कैन राइट इन दिस वे, सेकेंड, साइन 330 क्या होगा बताइए, साइन 330 कैन बी रिटन एज साइन 360 माइनस 30, और यू कैन से माइनस साइन 30, यस या नो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -1/2। आई थिंक आप कैपेबल हैं बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो यू कैन ट्राई टू सॉल्व 2 to 5, 45 माइनस पास करके देख लिया, 135, 90 + 45, ठीक है, ये ट्राई करिए आप लोग, हाँ, यू हैव टू सॉल्व इट, और आप खुद से क्वेश्चन बना करके इन सबको सॉल्व करिए, क्लियर है। तो 2-3 चीज़ें और आप देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है। साइन x का फॉर्मूला होता है x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3, x⁵ बाई फैक्टोरियल 5, x⁷ बाई फैक्टोरियल 7, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ध्यान रखना, साइन x का फॉर्मूला x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3, जनरली फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसे याद रखने की कोशिश करो, x⁵ बाई फैक्टोरियल 5, ये ऑड यूज करेंगे हम लोग, माइनस x⁷ बाई फैक्टोरियल 7, और अल्टरनेटली क्या होंगे ये, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। इफ x इज अ वेरी स्मॉल, तो लगभग अगर वेरी स्मॉल होता तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का भाई, जब स्मॉल है तो हायर ऑर्डर क्या करते हैं हम, निगलेक्ट करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन x इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है, अगर साइन थीटा को दिया है और कहा जाएगा इफ थीटा इज अ वेरी वेरी लेस वैल्यू, तो उस केस में क्या कहोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सेम वे कॉस का फॉर्मूला होता है, इवन के फॉर्म में आता है, कॉस x इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x⁶ बाई फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x इज अ वेरी स्मॉल, तो हायर ऑर्डर निगलेक्ट कर दोगे इसको, पावर वाले ऑर्डर को, तो क्या आ जाएगा, कॉस x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान रखना, अगर एंगल काफी स्मॉल क्वांटिटी है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ऐसे केस में साइन 1 इज इक्वल टू 1 या साइन 10 इज इक्वल टू 1, लेकिन कॉस 10 इज इक्वल टू नहीं, साइन 10 इज इक्वल टू 10 आएगा और कॉस 10 इज इक्वल टू 1 आएगा, ये ध्यान रखना आपको। सेम वे tan का फॉर्मूला, tan में सारा ऑड होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, तो x प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3, 2 बाई 15 बाई फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन, तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूले, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अगले वीडियो हम लोग जो आएंगे तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, और दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, क्लियर है। So thank you everyone, thank you so much.